जैसे हमार दामाद मारे हैं वैसे डंगर यादव मर जाए, वैसे पूजा मर जाए। हाँ, हमारा यही कहना है। यही कहना है, दोनों लोग जाएं। हाँ, दोनों लोग जाएं। जैसे हमारे बच्चे अनाथ हो गए वैसे वनहुक बच्चे अनाथ हों। डंगर के तो मेहरारू बा, अपन लड़के कमाई खिया ले, उनका लड़के बड़ा बड़ा है, हमारा बच्चा तेता है, उनका के देखे। सुल्तानपुर के किंदेपुर के महेश हत्याकांड को लेकर पूरी तरह से पूरे देश में चर्चा है मित्रों। ऐसे में अगर बात करें तो हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार एक पत्नी जो है अपने पति के साथ इस प्रकार का कृत्य कैसे कर सकती है। ऐसे में अगर बात किया जाए तो अभी हमारे साथ पूजा की माता जी हैं, जिनकी बेटी के कृत्य के कारण अगर बात किया जाए तो दो परिवार पूरी तरह से उजड़ चुका है। हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या बिटिया कभी इस प्रकार की कुछ बात बताई थी या फिर इतनी बड़ी जो वारदात हुई है इसकी चर्चा जो है अब पूरी तरह से सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से हो रही है। आप पूजा की माँ हैं, क्या नाम है आपका? सुमारी। हाँ, सुमारी। अच्छा, सुमारी आपका नाम है। अच्छा, आपके कितने बेटे बेटी थे? हमारे 3 बेटवा हैं, बेटियाँ 4 थे। बेटियाँ 4 हैं। चारों बेटियाँ की शादी हो गई हैं? सबके लड़के बच्चा हैं। सबके लड़के बच्चा हैं। पूजा जो आपकी बिटिया थी ये किस नंबर की बेटी थी? बेटियन से मतलब तीसरे नंबर की। ये तीसरे नंबर की थी। पूजा तीसरे नंबर की बेटी थी। जब अगर हम बात करें तो जिस दामाद के लोग पैर धोते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन अगर उसी दामाद को अपनी बेटी ही किसी से मिलकर इस प्रकार का कांड कर दें तो ऐसी बिटिया के लिए माता क्या सोचेंगी? अब कभी तिसना ही रही, अब पता ना उनके दिमाग में का होगी। न कभो हमारा दामाद गलती बताए, न कभो बिटिया दामाद गलती बताए, तो कब जानी। जब को बताए होते तो जनबू करे, जब कुछ बताए ना ही। हर माता पिता जो होते हैं वो अपने बेटे बेटियों का हाल चाल लेते हैं, तो क्या आपसे पूजा से बराबर बातचीत होती थी या फिर कभी कभी बातचीत? नहीं भैया, हमारे फोन उन करे सहूर नहीं है। एक विकलांग लड़किया है, जिससे हाल चाल हो नहीं अपन करते रहे, हाल चाल ले लेते रहे, नहू करे नहीं के लगे हाल चाल ले ले, हमारे फ़ोन करे आवत होत नहीं, ना हम मोबाइल ले रही। अच्छा, आप बातचीत कम करती थी? हम जल्दी फ़ोन उन नहीं करते। पूजा जो है आपके यहाँ आती जाती थी कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर रहती थी? कभी आती जाती थी? हाँ, आवे जाए के दोनों प्राणी आवत जात रहे। अच्छा। हाँ, प्रेम से जात रहे, लड़के जात रहे। टाइम रहे तो रात रुक जाए, नहीं तो अपन दिने दिन चला आवे। जब दिन की अपन लौटे के रहे तो दुई प्राणी जाए, नहीं तो जब रात रुके के रहे तो कुल लड़के जाए, अपना जाए दोनों प्राणी। अच्छा, तीनों लड़के लेके जाते? कभी अच्छा माता जी, ये सवाल आपसे मतलब लोग आपको इसलिए सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि एक आप माँ हैं और माँ जो है वो बेटे का दर्द जानती है, बिटिया का दर्द जानती है। आज एक बेटा जो है, जहाँ पर आप अपनी बेटी की शादी की थी वहाँ पर एक माँ अपने बेटे को खो दी है, तो कहीं न कहीं बहुत कष्ट हो रहा है और ये भी देखा जा रहा है कि आपका दामाद जो है इस दुनिया में नहीं। दामाद हमारी दुनिया से चला गया। हमका तो यही दुख है कि जैसे हमारा दामाद चला गया वैसे हमारी बेटी भी चली गई। बेटी भी चली जाए? चली गई जान ले। हाँ। अब हमसे उनसे कोनो मतलब नहीं बेटे, कोई मतलब नहीं है। हमारे केवल 3 बच्चे से मतलब है। हमारे बच्चे सहयोग दे जा, लड़के ने हमारे खाए के, पहरे के, सुई दवाई के, उनके शादी ब्याह है कि सहयोग दे जाए। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये है, पूरा देश आपके मुंह से ये सुनना चाहता है कि अगर घर में इस प्रकार के बेटे बेटी हों तो उनको सरकार के द्वारा सज़ा कैसी होनी चाहिए? उनको चाहे जो करो, चाहे सजा दे चाहे जो करो, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है, चाहे जो सजा दिया जाए। अच्छा, कभी जब महेश आपके साथ बातचीत करते थे या फिर आपके घर जब आपके घर पे आते जाते थे तो क्या कभी उस प्रकार की बात बताए? आपकी बेटी बड़ा फ़ोन यूज करती थी, किसी से बातचीत वगैरह? कभा ये सब कभा कुछ नहीं कहे। वो खुदा ही अपने शौक से मोबाइल खरीद के देते रहन, बड़की छुटकी चला रही, बड़की दें और बड़की बिगड़ गई तो फिर ये अपन ले देत गए। हम थोड़ो देव, हम कहाँ पाओ पूरा नहीं मना कमाई के इनका सबको दे के मोबाइल अपन चलावत रही का जाने। अच्छा माता जी, आपको कब ये पता चला जब आप अपने घर पे थी, तो कब आपको ये पता चला कि मेरे दामाद के साथ इस प्रकार की घटना हो गई? हमको सवेरे 5 बजे हमारे लगे फ़ोन करी, वो बेटवा को लगे रही मोबाइल, हम मतलब उठ के बैठी रहे तो वो फ़ोन करी पूजा कहीं कि हम
अपने बेटाउनक जिक्र लगा मोबाइल ही रही, हम कहे भैया देख के कर फ़ोन सवेरे देख उठा, तू सोबत रहा 3-4 नाई के है नाई सुने से। तो फ़ोन हम उठाए तो हम कहे कि किस बहनी बड़े सवेरे वही फ़ोन करूँ, कहीं कि अम्मा प्रिय के पापा गाँव हैं। हम कहे ना ही मेरे खेत ना आए हैं, कहीं 2 बजे रहती है छेरत है, उनकी पता ही नहीं लागत बा। हम कहे सवेर होत बा 5 बजत बा, जैसे अपने दीदी दिखिए पता कैलू हो, जैसे हो सकत के जान उनके मुँह चले जाए, उनके जब मन कहे बेर सवेर ना देखत रहे चला जात रहे। यही नाते से भरोसा रख के जान वहीं गए हूँ, इतना ही कह के अपन फ़ोन काट दी। अच्छा, क्या माता जी आपको ये पता था कि आपका दामाद दारू भी पीता था, ड्रिंकिंग करता था? नहीं भैया, दारू सारू उनको कुछ पता ना है, खाते रहे पीते रहे, हमको ये सब मालूम नहीं है। ये सब पूजा जो है ये बताती है कि वो मछली लेने के लिए जाते थे, जा रहे थे उस रात। मछली लिए वो तो बताऊँ कहीं दरोगा के सामने बताएं, हर जे पूछें सबसे बताएं, चाहे जे पुलिस दरोगा पूछें सबसे यही बताएं कि मुर्गा लावे जाते हैं तो कहीं कि मुर्गा जिल लावा, मछली लाए तो हर माँ खाती मछली, मुर्गा ना खाती बूढ़ा। अब यही कई के निसरन है, अब राम जाने ओकरे आगे हम ना जाने। हाँ। अच्छा, जब यहाँ पर आप पहुँची हैं, यहाँ घर पर जब उनकी डेड बॉडी आती है तो जिस प्रकार से यहाँ पर करुण रुंदन था, यहाँ पर सब लोग रो गा रहे थे, तो आपकी बेटी भी कहीं न कहीं महेश से लिपट कर रो रहे थे। तो हर कोई जो है अब ये जानना चाह रहा है या समझना चाह रहा है कि जो पत्नी अपने पति के साथ इतना बड़ा कांड करवाई थी, वो नाटक दिखा रही थी रोने का, और उसके बाद जो है रात में मिलकर वही सारा कांड कराती है डंगर यादों को लेकर। तो ऐसे में जब आप अपनी बेटी की प्रतिक्रिया देखती, तब तक क्या आपको कुछ पता था कि मेरी बेटी ही सब कुछ करवाई है? कुछ नहीं। आप भी उस समय यहाँ मौजूद थी जब डेड बॉडी आई थी? हाँ। अच्छा। हाँ, उसी बाग में डेड बॉडी आई, उसी बाग में जहाँ से मतलब उनकी मर्डर हुई है वहीं आई है। बेडी मतलब बॉडी उतारने आई गई। हाँ, वही गाड़ी पे रही, पीके पे रही है, ये भी उतार दे। तो पुलिस वाले कहें उतारने जाए जिससे गंधाई जाए, चेर फार भगा। तो हम सब कहे कि हमारे सबके लड़के दूर से आवत हैं, उतारा हमारे सबके लड़के सवेरे देख ली हैं तब मट्टी मजिल होए। पुलिस वाले कहें नहीं इलाज जाने दो, खराब हो जाए। अच्छा। तब हम सब भाई तुरंत ये पूछे आते तब गाड़ी चालू हुई। अच्छा। जाके रोड पे खड़ी हुई। तो पूजा उठ के मतलब चल पड़ी, उनका 2-4 जनी पकड़े रहीं। पूजा कहाँ चल पड़ी, मतलब कहाँ जा रही थी? उधर हाँ बॉडी के पास? हाँ, वो कहा था कि हमको हमारे राम को दिखाई दे, यही कह के रो रही थी। तो जो न लेडीज़ पुलिस रही वो कहीं चलो तुमको दिखाई दी, तुरंत उनकी बाह पकड़ ली और जहाँ पर उनकी मर्डर भई वहीं गाड़ी खड़ी रही। अच्छा, वहाँ पर लेके गए, पूजा को लेके गए वहाँ पे? वहीं गाड़ी खड़ी कह रहे बस वहीं तुरंत ही उनका बैठा ले। पूजा को वहीं पर जहाँ पर मर्डर हुआ था वहीं पर ले जाते हैं लेडीज़ पुलिस पकड़कर, और वहीं पर पूजा को गाड़ी पर बैठा ले। हाँ, वहीं बैठा ले मतलब उनका लेके चल गए। तो हम सब ही जाने कि मतलब दिखावे ले जाता। हाँ, दिखावा ले जाते हैं या फिर पूछताछ करने के लिए? हाँ, कुछ पता ना चली, मतलब लेके उनका चला गए। हम गए हुआ तक हम सब साहब राय गए देखबा नायकिन कि कौनी की गैन लाई कि कौनी की नहीं गैन, हम कुछ देखे ना आए। हम सोचे कि दिखावे ले गए हैं, वही सब रोज चिल्लाते रहे है। चला आए, अब उनका लेके चला गया। बकरे आगे काऊ बकरे यहाँ काऊ ना आए बकरे, वो का हमका कुछ मालूम ना, कुछ उसको लेके पूजा को वहीं से लेके चले गए। हाँ, हमका कुछ मालूम ना साहब। उसके बाद जब पुलिस वहाँ पर ले जाती है तो पुलिस पूछताछ करती है, तो उस मामले में जिस हथियार को यूज किया गया था वो भी पुलिस ने खुलासा किया है, और कैसे कैसे इस प्लान की पूरा मर्डर की प्लान की थी आपकी बेटी फ़ोन पर डंगर यादव के साथ, सब कुछ ने पुलिस ने पूरा खोल दिया कहानी कि डंगर यादव के साथ आपकी बेटी का जो है संबंध था पहले से, और उसी के चक्कर में आपकी बेटी और डंगर यादव मिलकर महेश की हत्या कर दी। हमका ये का कुल नहीं पता भैया, ये कुल हमको कुछ पता नहीं है। अब वही काऊ बकरे हुई हैं, काऊ न बकरे, ये सब हमको कुछ मालूम नहीं है। बस हमका यही कि हमारा कहना है कि हमारे बच्चन का सहारा मिले, हमारे बच्चन की शादी ब्याह है का, उनका पढ़ाई लिखाई के, और करे आगे हमका साहब कुछ नहीं चाहिए। हाँ, और मुझे कौन मतलब नहीं। एक माँ होने के नाते आप ये बताइए कि आपकी बेटी की सज़ा कैसी होनी चाहिए इस प्रकरण में, जो आपके दामाद को इस दुनिया को विदा कर दी और वो दूसरे के चक्कर में? जैसे हमारा दामाद चला वैसे वहाँ चली जाए। अच्छा, क्या कभी शादी के पहले या शादी के बाद नैहर में जब आपके यहाँ आती जाती थी तो कुछ इस प्रकार का कुछ हल्ला कुछ भी? नहीं, कौन बात नहीं है।
अरे हम झूठ बोली, मतलब गांव देश से पूछने कौनो बात नहीं। कुछ नहीं। तो लास्ट में आपका कहना यही है, उनकी भी जो है जैसे दामाद चला गया वैसे उनको भी सजा हो। हाँ, उनका सजा हो, ओकरे बेदे हमको कौनो मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं। जो हमारे लड़के आज कई रोज से बेहकत हैं, उनका जाइन के रहा चली गई होती, उनका छोड़ दे होती, वो अपन कमाते न खियोते अपन बच्चे जियते न। सही बात। हम अपन घर दुआर छोड़ के वही लड़के नहीं कि लालच पर ही है। हमारा 8 छेड़ी उपवास करते हैं, लेकिन वही लड़कियों को लालच पर ही है। लेकिन पूजा को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर जाना चाहिए था तो छोड़कर चली जाना चाहिए, मारना नहीं चाहिए था महेश को। भाई चीज़िए हम कहा था इस साहब उनका जाइन के रहा, उनका ना उनके साथ है, उनका मन रहा तो अपन जैसे दुनिया छोड़ के चला जात बा वैसे उन्हें चली गई होती। सही बात। जिगरा मारे का पाई, वो तो रहते ना अपन बच्चे मन देखते न। अब वही बच्चे मन के बा रान पड़ोसी गांव देश बहुत करे, महीने अपन रहिए 10 दिन उनका मदद करे, लेकिन सब दिन तो केहू न कहीं पे आए। हमेशा कोई नहीं करेगा। सही बात। हमारे ही कहना है साहब, हमारे बच्चन गुजारा चाहिए। हाँ, हमारे लड़के सहारा हो चाहिए। हम अब नातिन सवेरे से बेहोश पड़ी यहीं सौदा उठावत है, पानी पिया सोवत नहीं, लेकिन तब ले जाते चम्मच रच के पानी डाल देते बियर नटाई सुझे नहीं मर जाए, पानी चम्मच डाल देते ही का करे। हम तो कल तो देखिए आप ये देख सकते हैं कहीं न कहीं ये पूजा की माँ है मित्रों, और पूजा की माँ का दर्द जो है वो सीधा आप कैमरे पे सुन रहे हैं। और क्यों ना ऐसा कहें, एक माँ होने के नाते जो है पूजा की माताजी जो हैं वो कह रही हैं कि जैसे मेरा दामाद चला गया वैसे मेरे बेटी को भी कोई भी सज़ा हो सब हमको मंजूर है। और अब कहीं न कहीं बेटी का कृत्य जो सामने आया है, इस कृत्य को देखने के बाद पुरुष वर्ग की अगर बात किया जाए तो सब कोई जो है डरा हुआ है। हर पति जो है पत्नियों से डर रहे हैं कब किसके साथ क्या अफेयर्स आ जाए और कब कौन प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करा दे, ये कोई पता नहीं। क्यों माता जी, ये आजकल बहुत तेज़ी से चल रहा है। विश्वास खत्म भाई, विश्वास खत्म हो गया। अब विश्वास खत्म बा उनके लिए। बिहान उनका माल उनका गांव देश घर के लाई नहीं आवे छोड़ाई के, बिहान आवे लड़किन कुछ कह नहीं तब का हुए ऐसे भी वो वहीं पर ही है, वो वहीं पर ही रहेगा। और वो भी नहीं छूटना चाहिए। डंगर यादव कैसी सज़ा होना चाहिए? जैसे हमार दामाद मारे हैं वैसे डंगर यादव मर जाए, वैसे पूजा मर जाए। हाँ, हमारे यही कहना है। यही कहना है, दोनों लोग जाएं। हाँ, दोनों लोग जाएं। जैसे हमारे बच्चे अनाथ हो गए वैसे उन्होंने बच्चे अनाथ हों। डंगर के तो मेहरारू बा, अपन लड़के कमाई खिया ले, उनका लड़के बड़ा बड़ा है, हमारा बच्चा तेता है, उनका के देखे। सही बात। नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो देखिए साफ तौर से माता जी का कहना है कि दोनों लोगों की एक ही सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि इस मर्डर मिस्ट्री के पीछे अगर बात किया जाए तो पूजा और डंगर यादव का हाथ है। पुलिस ने खुलासा किया इस मामले को, और अभी हमारे साथ पूजा की माँ थी मित्रों, अपनी बातों को रख रही थी। इनकी बातों से आपको क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद।